हेलो क्लास 10 के धुरंधरों, कैसे हो? पढ़ाई चल रही है? कल जो पीडीएफ दिया गया सभी लोग लिखे हो? ठीक। लिखना सुबह नहीं तो फेंक देंगे, उठा के बाहर चले जाओगे। कल हमने पढ़ा था क्या? पाचन तंत्र पढ़ चुके हैं। पाचन तंत्र का चित्र भी बना लिया गया है। हम लोग आहार नाल के भाग पढ़े थे, ठीक ना? बताओ आहार नाल क्या है, बताओ। आहार नाल के बारे में पढ़ाया गया था ना? हाँ, आहार नाल एक केशीय कुंडलित, ठीक है ना, नलिका जैसी क्या है संरचना, जिसकी लंबाई की बात करो तो कितना है, और इसका है ना 32 फीट है या 9 मीटर, ठीक है ना। यह भोजन को क्या देता है? यह भोजन को रास्ता देता है, ठीक है ना। इसमें कई अंग यानी आहार नाल कई भागों में बटा हुआ है, ठीक है ना। जैसे कि पहला क्या है, मुख्य गुहा, इसके बाद क्या था, ग्रास नली, ये सब हम लोग देखे, ठीक ना। फिर क्या है, अमाशय, उसके बाद आंत है, आंत में छोटी आंत और बड़ी आंत, दो हैं। फिर इसके बाद क्या है, गुदा द्वार, ठीक ना। हम आज पढ़ेंगे क्या, मुख गुहा। वैसे मुख गुहा में कल हमने थोड़ा सा क्या किया था, देखा था, पढ़ा था, ठीक है ना। तो मुख गुहा को हम यहाँ से पाचन ग्रंथि को हटा के मुख गुहा लिख रहे हैं, ठीक है। मुख गुहा, मुख गुहा, गुहा का मतलब क्या होता है, खाली स्थान। अब भाई खाली स्थान है तो मुख गुहा में क्या पाए जाएंगे, कुछ, हाँ, तो मुख गुहा में खाली स्थान पाए जाएंगे, लेकिन उसके अगल बगल भी कुछ अंग हमारे लगे हुए। तो मुख में हमारे पाए जाते हैं क्या, दांत पाए जाते हैं। दांत कहाँ होता है, मुख में ही तो है। और क्या पाया जाता है, जीभ भी पाई जाती है। और इसमें क्या पाई जाती है, लार ग्रंथि, यही ना, क्या पाई जाती है, लार ग्रंथि। आज हम लोग लार ग्रंथि के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो जो लार ग्रंथि, पहला सवाल यही से पूछता है कि यह कैसी ग्रंथि है, ठीक ना, यह कैसी ग्रंथि है या किस प्रकार की ग्रंथि है। तो इसे हम बोलते हैं बहिस्रावी ग्रंथि। क्या बोलते हैं, बहिस्रावी ग्रंथि, हाँ, यानी बाहर की ग्रंथि। इसको क्या बोलते हैं, बहिस्रावी ग्रंथि, यानी ऐसी ग्रंथि जिससे कुछ बाहर तरल पदार्थ निकलते हैं, ठीक ना। तो लार ग्रंथियों की अगर संख्या की बात करें तो कितनी होती हैं, 4 नहीं होती हैं, 3 होती हैं। बताया गया था, भूल गए, ठीक ना, ठीक है। कितनी होती हैं, 3, वो भी 3 में जोड़ी होती है। कितनी होती हैं, अगर संख्या की बात करें तो कितना हो जाएंगे, 6, ठीक ना। एक यह जबड़ा में, एक इस जबड़े में, एक इस कान के पास, एक इस कान में, और जीभ के दोनों अगल बगल, ठीक है ना। तो हो गए ना 6, ठीक। तो जो कान के पास पाई जाती है उसका क्या नाम है, बताओ। कल बताया गया था, कर्णपूर्ण ग्रंथि, है ही ना, ठीक। और जो जीभ के नीचे पाई जाती है उसे क्या बोलेंगे, अच्छा, जीभ को हम लोग जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीवा ना। तो क्या हो जाएगा, अधो जीवा, क्या हो जाएगा, अधो जीवा, ठीक है। और जबड़े के नीचे जो पाई जाएगी उसे बोलेंगे अधो हनु। याद आ रहा है कुछ? अच्छा, इन लोग बोला गया था इंग्लिश में, इसका नाम याद रख लेना ना। तो किसी को याद है, कर्णपूर्ण ग्रंथि क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैरोडिट। क्या बोलते हैं, पैरोडिट ग्रंथि, डिट ग्रंथि, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, सबलिंगुअल। क्या बोलेंगे, सबलिंगुअल। और तीसरी वाले को बोलेंगे सब मैंडिबुलर, ठीक है ना। यही तीनों ग्रंथि पाई जाती है। इन्हीं तीनों से हमारे शरीर में क्या निकलते हैं, लार निकलते हैं। क्या निकलते हैं, अब यह लार किसमें सहायक होते हैं, पाचन में क्या होते हैं। अच्छा, कौन सा पाचन करवाएंगे बताओ, हाँ, रासायनिक पाचन। कौन सा करवाएंगे, रासायनिक पाचन करवाएंगे। यानी हमारे शरीर में कितनी जोड़ी ग्रंथियां पाई जाएंगी, 3 जोड़ी ग्रंथियां पाई जाएंगी। अगर संख्या में बात करें तो 6 पाई जाएंगी।
एक कर्णपुर ग्रंथि, अधोजीवा ग्रंथि और अधोहनी ग्रंथि। जो कर्णपुर ग्रंथि इसको क्या बोलते हैं? पैरोडिट ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि और सब मैंडिबुलर। कभी कभी जो है कि इन सबसे जो लार निकलता है, कितना निकलता है? 1 से 1.5 लीटर निकलता है। कितना निकलता है? 1 से 1.5 लीटर निकलता, वो भी प्रतिदिन निकलता। क्या निकलता है? प्रतिदिन। ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही दिन, देख ना, प्रतिदिन यानी रोज निकलता है, ठीक है ना। यही जो है कि लार हमारे पाचन में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। अभी लार में 1.5 लीटर लार है, लेकिन इसमें भी 4 प्रकार के लार है। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के लार होते हैं, ठीक है ना। तो लार में कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं ना। अब वो कौन सी बात करें तो कौन सी? पहला है लाइसोजाइम, दूसरा क्या है? टाइलिन, और तीसरा है डाई स्टेज, और चौथा है म्यूकस। क्या है? म्यूकस, ठीक है ना। यानी जो 1.5 लीटर लार निकलता है प्रतिदिन, यह क्या है? इसमें 4 प्रकार के क्या पाए जाते हैं? लार पाए जाते हैं। या हम बोल सकते हैं ये क्या है? एंजाइम है। क्या है? एंजाइम, जो भोजन को पचाने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। तो इनका अलग अलग अपना क्या है? कार्य। इनका अलग अलग अपना क्या है? कार्य, ठीक है ना। अच्छा, पैरोडिट ग्रंथि जो है कि सबसे बड़ी ग्रंथि, इसमें क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? पैरोडिट ग्रंथि। यह बड़ी है। क्या है? यह बड़ी। और सांपों में पूछ लिया जाता है कि सांप में कौन सी ग्रंथि से जहर निकलता है, ठीक है ना। जहर निकलने की बात करेंगे तो जो पैरोडिट ग्रंथि है ना, इसी से क्या निकलते हैं? सांप में। किसमें? सांप में। सांप में जो जहर होता है ना, किससे निकलेगा? पैरोडिट या कर्णपुर ग्रंथि से। जो सांप काटते हैं ना, तो काटने के बाद इसी ग्रंथि से क्या निकलेगा? यानी कर्णपुर ग्रंथि से क्या निकलता है? यानी उनके कान के पास जो ग्रंथि पाई जाती है, उससे क्या निकलेगा? जहर निकलता। कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, वैसे ही बड़ो लेवल का है, तुम लोग नहीं पूछेगा, लेकिन हो सकता है क्योंकि लेवल घटता जा रहा है तो पूछेगा, ठीक है ना। क्योंकि चालाक हो गए। क्या किसी को समस्या है कि सांप में नहीं लार ग्रंथि पाई जाएगी? पाई जाएगी भाई। जो उड़ना है, खाना पचाता है का? मुसवा घोट ले जाता है कैसे? हाँ, सांप में भी कान पाया जाता है ना। देखे हो का कान? आज सांप पकड़ के कान उसको देख के बताना है कि ना। आज हाँ, आज तुम लोग पास यही है कि पता करके आओगे कान के, सांप के पास कान है कि नहीं है। अपने घर में जाना और डेहरी के नीचे जितना भी होगा खान के निकालना सांप, समझे? नहीं किसी के पास डेहरी है तो अमीर हो गए जी। लाइसोजाइम जो है कि कीटाणु नाशक। क्या है? कीटाणु नाशक, यानी कीटाणु क्या करता है? मारता है। जो टाइलिन है और डाइस्टेज है, हाँ, मंड या चोकर। अच्छा, पहले हम लोग चोकर, मंड तो ठीक है, मंड कितने लोग समझ पा रहे? मंड उसको भी बोलते हैं पहले समय में। हाँ बोलिए, किसका पैसा गिर गया? जाओ उठा लो, उठा लो ना, उठा के लेके आओ। नकली लग रहा है। अच्छा ठीक है, जो मंड होता है, ठीक है ना, पहले के समय में जब भात हो जाता था ना, उसमें तनी से पानी ज्यादा होता था। हाँ, उसको निकाल, पता नहीं अब नहीं खाते हैं लोग। हम तो अपने घर में किसी को ही नहीं देखे, ठीक है ना, बाकी हम लोग खाते थे। तो उसको गरम गरम निकाल के हल्का सा नमक डाल के खाते हैं। कितने लोग खाए हो? आधुनिक युग में ऐसा कोई नहीं करता हो। मैगी के जमाने में तुम लोग जो है कि मंड खाओगे, मड़वा। हाँ ठीक। मंड या चोकर क्या करता है? पचाता है। मंड यानी चोकर यानी भोज्य पदार्थों के, हम बोल सकते हैं जैसे गेहूं होता है या चावल या खाद्य पदार्थों के ऊपर का जो बोकला होता है ना, खुलरैया, और क्या बोलते हैं? चोकर बोलते हैं। तो उसको
अच्छा, अगर कभी कभी देखे होगे मैदा, ठीक है ना, आटा का ही तो मतलब गेहूं का ही तो मैदा कुछ लोग बनवा देते हैं, है ना, और उसी का बनता है ये। तो उसमें क्या होता है कि जो ऊपर खुरैया होता है जो निकलता है चालनी के चालने के बाद गायब हो जाता है ना, भूसी निकलती है क्या? नहीं निकलती। अच्छा, भूसी के बिना अगर कोई रोटी खा लेगा तो जल्दी पचता। अच्छा, खूब जो है कि जैसे भूसी के बिना, जैसे मैदा की रोटी अगर 5-6 खा लो खाने के लिए खा जाओगे, लेकिन जल्दी पचेगा नहीं। पता चलेगा 12-8 घंटे 24 घंटे तुम्हारे शरीर में कब्ज बनाई है, पचेगा नहीं। लेकिन अगर चोकर रहेगा, क्योंकि उसमें जब चोकर नहीं रहेगा तो इटाइलिन और डाइसिल काम ही नहीं करेगा, पचाएगा किसको ना, किसमें रहता तो उस पर काम करता। जैसे गेहूं के साथ घुन भी पी जाता है ना, तो चोकर के साथ साथ और कुछ जो कुछ चीजें होते हैं उसको भी क्या उसी में पचा देता है ना। जो म्यूकस होता है यह भोजन को चिपचिपा बनाता है। क्या बनाता है? चिपचिपा बनाता है। क्या बनाता है? चिपचिपा बनाता है, जिसकी वजह से भोजन हमारे गले में क्या होता है? सरक जाता है, ठीक है, नहीं तो सरकता। जैसे मुख में खाकर खूब हाली हाली चलाते हो मुख को, तो हमारे मुंह से क्या निकलते हैं? लार निकल, और लार निकलकर इसमें क्या मिल जाते हैं? अब मिल जाते हैं तो भोजन कैसा हो जाता है? चिपचिपा हो जाता है ना। और चिपचिपे भोजन को या कुल मिला जुला के ऐसे हम बोल सकते हैं कि मुख में, किसमें? मुख में पचे भोजन को, मुख के में पचे भोजन को क्या कहते हैं? ठीक है ना, मुख में भजे भोजन को कहते हैं बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलस। यानी यहाँ पर जब हम अपने दांत से भोजन को कूच फान देंगे, कुचल देंगे, थुर देंगे, तो के बाद जो बनेगा म्यूकस मिलने के बाद, क्या बनने के बाद? म्यूकस, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बोलस। बोलस, ठीक है ना। हाँ, कभी कभी होता है कि खाना खाते समय इटका पड़ जाता है, हाँ इटका पड़ जाता है ना, तो थूकते हो ना तो देखो खूब चिपचिपा टाइप रहेगा ना, लसलसा रहता है ना। ऐसे ना समझ में आता है, कभी कभी ऐसा होता है कि बढ़िया चीज खा रहे हो और मैं इटका थूक मुंह पे, है ना, इटका अचार। अगर बढ़िया चीजों को दोबारा खा जाओ, खराब हो तो फेंक दो। किए हो कि नहीं किए? कितने लोग किए हैं? हाँ करके देखना, सबके साथ ऐसा होता है। बढ़िया चीज रहेगी ना, अगर इटका गिटका भी पड़ जाएगा तब वो जो है कोनो बात ना, फेंक दे, है ना, और बाद खा जाओ। तो जो हथौड़ा निकाल मुंह में से जो खाना भोजन हाथ में आता है ना, वो क्या होता है? बोलस होता है। क्या होता है? तो कभी कभी पूछ लिया था, है ना। तो पूरा यही कहानी है कि इसकी मुख ग्रंथि, ठीक ना, हाँ मुख गुहा के, ठीक ना। तो मुख गुहा एक खाली स्थान है जिसमें 3 अंग पाए जाते हैं, दांत, जीभ और लार ग्रंथियां। तो दांत और जीभ, दांत भी देखो पाचन क्रिया में सहायता करता है ना, है ना, और जीभ भी करता है। दांत रहे और जीभ ना रहे तो भोजन इधर उधर होगा, ये भी सहायता करता। तो हमें दांत और जीभ के बारे में पढ़ना है, लेकिन कभी पूछता, लेकिन दांत और जीभ के बारे में पढ़ेंगे कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, कब टूटता है, कौन दूध का दांत है, कौन जो है ना बुढ़ौतिक दांत है, जो वह मान लो। तो पूछा जाता है, तो इसको हम लोग ई वाला पढ़ने के बाद पीछे से पढ़ेंगे, क्या? दांत और जीभ। अभी हम लोग क्या खत्म करेंगे? अमाशय खत्म करेंगे, ग्रसनी खत्म करेंगे, और ठीक है ना। तो इतना उतार लिए होगे, कल ही दे लिख लेते हैं ना, या किसी को लिखना है तो लिख, है ना, कल का लिखे हो ना इतना, हाँ लिखो। लिखे हो ना कल का? लिख रहे हो? कितने लोग लिख रहे हैं? झूठा खाली बुलवा रहे हो? वर्मा कल का लिखे हो? दिखाओ। जितना आराम मिला होता ना दुख हो रहा था। इधर कोई लिख रहा है? ठीक है, लिखो जल्दी से लिख लो। और इसे याद तो यहीं पर था तो उसको लिख लेना चाहिए था तुम लोग। ठीक, देख के लिख लेना, ठीक है ना, स्क्रीन शॉट ले लेना। पढ़ा है कल का? देखिए नहीं, कल का एक पढ़ा है।
अब देखो मुख गुहा के बाद क्या आएगा, क्या आएगा, ग्रास नली, यानी दूसरे पे क्या आएगा, ग्रास नली, ठीक है ना, दूसरे पे क्या आएगा, ग्रास नली, ठीक है ना। अभी हमने पढ़ा कि जो आहार नाल होता है वह एक पाइप जैसी क्या है, संरचना, यानी यह एक नली जैसी संरचना है। तो ग्रास नली भी एक नाली नली जैसी, देखो लिखा है ना ग्रास नली। अच्छा एक शब्द एक तो और आता है ग्रसनी करके, क्या आता है, सुने होगे, है ना। तो ग्रसनी जो है कि श्वास नली में आएगा, किसमें आएगा, श्वास नली, यानी जौने से सांस हम लोग लेते हैं ना वो वाली नलिया ग्रसनी है। और जौन खाना खाते हैं जौने पाइपिया में जाता है, यानी खाना खाते हैं जो जिस पाइप में जाता है उसे ग्रास नली, और सांस लेते हैं तो जो गैस जिस पाइप में जाती है उसे हम ग्रसनी कहते हैं, ठीक है ना। हाँ। दोनों एक ही जगह ऐसे रहती हैं, जैसे मुख लगा है ना, अब देखो यहीं पर एक वाल्व लगा होता, क्या लगा होता, वाल्व, ठीक है ना। अब यहीं से एक और पाइप जुड़ी होती, ठीक है। और जब खाना खाते हो तो आई जो है कि ढक लेता है किसको, इसको, खाना खाते हो जब घोंटने जाते हो तब इसको ढक लेगा, खाना इधर सरक के आएगा, ठीक ना, रहता बगलिए में, ऐसे नहीं होता है, सट के ऐसा होता, ठीक ना। और जब सांस लेते हो तो आई वाला क्या करेगा, इसको ढक लेता, किसको, भोजन वाले रास्ते को ढक लेता, सांस इधर चला जाता है फेफड़े में, कहा जाता है, फेफड़े में, समझ में आ रहा है। तो इसी कभी कभी क्या होता है, खाना खाते खाते भूल जाते हो, जैसे खाना खाते खाते टीवी देख रहे हो या कोई काम कर रहे हो तो दिमाग व्यस्त हो जाता है, दिमाग दो जगह बढ़ जाता है, तो भूल जाता है कि तू खाना खा रहे हो कि वल्बो हटाना है, ये ऑटोमेटिक है, ठीक है ना, जैसे बटन नहीं टिपना है, तो पहले से मामला सेट है, खाना खाओगे तो ढक दे हर आएगा, सांस लोगे तो फट दे उधर चला जाए, समझ में आ रहा है। तो ये अभी पढ़ेंगे, लेकिन आगे जब हम लोग श्वास नली वाला पढ़ेंगे, श्वसन तंत्र पढ़ेंगे, तो उसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जो ग्रास नली है यह क्या है, आहार नाल का दूसरा भाग है, केवल सा भाग है, दूसरा भाग, इसकी लंबाई 9 से 10 इंच की होती है, कितनी होती है, ग्रास नली की लंबाई होती है कितना, 9 से 10 इंच की होती है, ठीक ना, कितनी होगी, 9 से 10। कभी इसके बारे में पूछागा नहीं, हाँ कभी कभी बहुविकल्पी में पूछ लेगा लंबाई, तो लंबाई इसकी कितनी होगी, 9 से 10 इंच। कभी कभी पूछ लेता है कि क्योंकि आहार नाल का भाग है ना, तो पूछेगा कि भोजन का पाचन किस अंग में या कहां पर नहीं होता, 3-4 तो ऑप्शन देगा। तो देखो ग्रास नली जो है ना, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता, है ना, क्योंकि कूच के थूर के कौन देता है, दांत, और लार ग्रंथियां उसमें क्या मिला देती है, लार, और मिला के चिपचिपा हो गया, ठीक है ना। जब चिपचिपा हो जाएगा तो भोजन केवल इस रास्ते में क्या होता है, जाता है, ठीक ना। अच्छा छत से पानी डायरेक्ट, अच्छा मुख है ना, ये हमारा क्या है, मुख है, मुख से जैसे खाना खाओगे कूच फान के, यहाँ पाइप लगी है, और यहाँ हमारा क्या है, अमाशय, यहाँ से डायरेक्ट अगर भोजन यहाँ आएगा, क्या आएगा, यहाँ पर आएगा, तो डायरेक्ट यहाँ से कोई चीज अगर जैसे गिरेगा तो यहाँ पर घाव नहीं बनेगी, जैसे छत से अगर पानी देखे वो बरसात में गिरता है, जहां गिरता है वहां गड्ढा हो जाता है, होता है ना, तो यहाँ से डायरेक्ट ही नहीं आता। ये पूछता है कि भोजन जो है कि मुख से अमाशय तक किस गति के द्वारा आता है, तो क्रमानुकुंचन गति से, किसके, क्रमानुकुंचन गति, कौन सी गति, क्रमानुकुंचन गति, किसमें होता है बताओ, ग्रास नली में भाई, ग्रास नली यानी मुख गुहा से भोजन अमाशय तक ग्रास नली के माध्यम से जाता है। तो ये थोड़ा है कि सीधा यहाँ छत से पानी गिरा दियो भगवागा नीचे आता है, और जब नीचे आए तो यहाँ गड्ढा बन जाता है ना, और गड्ढा बन जाएगा तो क्या पेट हमारा खराब नहीं होगा, घाव उत्पन्न होगा ना। तो इसीलिए ये क्रमानुकुंचन किस गति के द्वारा, क्रमानुकुंचन का गति का मतलब होता है केचुआ चलते देखे हो, केचुआ चलते देखे हो ना, पहले वो तनी मनी जाएगा, फिर आधी अपनी शरीर खींचेगा, फिर आगे वाली ढकेलेगा, फिर पीछे वाली खींचेगा, देखे होगे। नहीं तो किरौना होता है जो ऐसे चलता है ना, हाँ जो भी कलर का होता है, किरौना का नाम हमको नहीं पता है, ठीक है ना।
तो देखोगे तो पहले ऐसे चलेगा, फिर ऐसे गोलिया के फिर ऐसे चलेगा, है ना। तो भोजन भी जो हम खा लेते हैं ना, वो भी इसी तरह चलता है। खाना पहले आएगा, यहाँ रुकेगा, फिर चलेगा, फिर रुकेगा, फिर चलेगा। समझ में आ रहा है। तो कर्मानु कुंचन का मतलब है कि जो हमारी क्या है, ग्रास नली है ना, जहां जहां भोजन जाएगा उसको थोड़ा सा, मान लो ये ग्रास नली, तो ऐसे ऐसे हो जाता। कैसे होता है? ऐसे, ठीक ना। यानी जहां पर भोजन आएगा उसको थोड़ा पकड़ लेगा, फिर छोड़ेगा, फिर पकड़ लेगा, फिर छोड़ेगा, फिर पकड़। तो यानी कर्मानु कुंचन गति का मतलब है भोजन क्या होता है, संकुचित, सिकुड़ता है और फैलता है, सिकुड़ता है और, यानी कर्मानु कुंचन मतलब जो हमारी ग्रास नली है, सिकुड़ता है और फैलता है। उस माध्यम से भोजन कहाँ जाता है, हमारे अमाशय में। कहाँ तक जाएगा? तो बस इसमें इतना ही है, ठीक है ना, कि यह संकुचनशील पेशी है और कर्मानु कुंचन गति से, ठीक है। ये कैसा है? कर्मानु कुंचन गति है, तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? संकुचनशील। क्या? संकुचनशील। संकुचनशील का मतलब क्या है कि सिकुड़ेगी और फैलेगी। इसी माध्यम से कर्मानु कुंचन गति कौन करता है? ग्रास नली। यानी ग्रास नली की लंबाई ऐसे लिखोगे, अगर लिखना रहेगा तो ग्रास नली एक संकुचनशील पेशी है जिसमें भोजन कर्मानु कुंचन गति के द्वारा चलता है या गति करता है। इसकी लंबाई 9 से 10 इंच की होती है। इसमें भोजन नहीं पचता, करता नहीं है, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता। याद होगा कुछ, कहीं खोई हो जी, हाँ देखा करो, ठीक है ना। लिखे इसको, ठीक। इसके बाद हाँ ग्रास नली लिख लेना, लिख लो, लिखो जल्दी से, आज अमाशय खत्म कर ले, सो जाएं। किसको नींद आ रही है? किसको नहीं दिख रहा है? ना लिख पाई थी क्या? अमाशय, ठीक है ना। अमाशय को हम कहते हैं क्या? पेट नहीं, अमाशय को हम पेट के अंदर वाले भाग को अमाशय कहते हैं। पेट के अंदर वाले को क्या कहते हैं? यानी जो निकला होता है इसे क्या बोलते हैं? पेट। लंबोदर क्या बोलते हैं? गणेश जी को जानते हो ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लंबोदर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी उदर है जिसका क्या? लंबा, अर्थात गणेश जी ना। तो पेट का जो बाहरी भाग होता है जो हमें दिखाई देता है उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम क्या बोलेंगे? पेट, उदर बोलते हैं। और जो अंदर वाला भाग होता है उसे क्या बोलते हैं? अमाशय, ठीक है ना। अब अमाशय जो है कि 3 भागों में, कितने? 3 भागों में बटा। कितने भागों में बटा है? 3 भागों में होता है, ठीक है ना। इसमें जो भोजन होता है 4 घंटा रुकता है। कितना रुकता है? पूछता है कि हम लोग जब खाना खा लेते हैं तो हमारे पेट में भोजन कितने देरी तक रहता है? तो कितने देरी तक रहेगा? 4 घंटे तक रहेगा, ठीक है ना। अब हम लोग अमाशय बनाए थे कुछ इस तरह, ठीक है ना। किसी को याद है? आम की तरह, हाँ यही ना। तो इसमें 3 भाग, कितने भाग? 3 भाग। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, ठीक है ना। अब देखोगे यहां पर हमारा अमाशय यही है। अमाशय से ऊपर हमारा क्या है? सीना है। सीने के अंदर हमारा दिल है। दिल का मतलब हार्ट, ठीक है ना। हार्ट को हम लोग अगर हार्ट के बारे में, अगर हृदय के बारे में अगर हम जानकारी लेंगे, उसके बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो कार्डियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। इसीलिए अगर हृदय के पास, यानी इतना अमाशय वाला भाग कहाँ है? हृदय के पास है, इसीलिए इसको पहले वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डियक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डियक, ठीक है। और इसको हम जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हम बोलते हैं पाइलोरिक। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पाइलोरिक। और बीच वाले हिस्से को बोलते हैं फंडिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंडिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कहीं कहीं फंडिक लिखा होता है, कहीं कहीं फुंडिक लिखा होता है, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं? फंडिक। अच्छा, इसमें जो है कि एक कांटे जैसी संरचना पाई जाती है। किसमें?
फंडिक वाले भाग में। किसमें? फंडिक वाले भाग में कांटे जैसी संरचना होती है। कैसे? कांटे जैसी क्या होती है? संरचना होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रूजी। क्या बोलते हैं? रूजी। भूख लगने पर, क्या लगने पर? किसी को भूख लगती है? भूख लगने पर पेट दर्द करता है, ठीक है ना? पेट दर्द करता है इसी के कारण। किसके कारण? रूजी के कारण। जो रूजी कांटे जैसी संरचना है पेट में होती है, जब ज्यादा देर भूख लग जाती है, जब हम कहते हैं हमारे पेट में चूहा कूद रहा है, तो हल्का हल्का दर्द जब होता है तो किसके कारण होता है? इस रूजी। यह रूजी पेट में क्या होता है? धंसने लगता है, इसलिए क्या होता है? अच्छा, ऊपर वाले भाग में यह सीएल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यह सीएल का पूरा नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना? अब यह पाचन में सहायता करता है। किसमें करता है? अच्छा, कुछ कीटाणु ऐसे होते हैं, ठीक है ना? कुछ कीटाणु ऐसे होते हैं कि जिसको जो है कि लाइसोजाइम क्या करता है? मार देता है। लार ग्रंथि में क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम मार देता है। लेकिन कुछ कीटाणु ऐसे होते हैं थेथर टाइप के, जो मरते, उसको कौन मारता है? यह सीएल। समझ में आ रहा है? ये भी क्या करेगा? भोजन का पाचन ही करता है, लेकिन मुंह कभी कभी खाते हो ना, शादी ब्याह हम चले कुल उठा के हाली फेंकते हो, जल्दी जल्दी जितना खाए जाना तो आधा कूचते हो, आधा घोर जाते हो, आधा कूचते हो, मतलब कैसो कुल ले है ना, एक को आइटम छूटे। तो उस अवस्था में जब खड़ा खड़ा घोट जाते हो तो कौन पूछता है उसको? या सीएल पूछता है। कौन पूछेगा? यानी बचे हुए भोजन को पाचन कौन करता है? या सीएल। और कुछ ऐसे कीटाणु है जिनको लाइसोजाइम नहीं मार पाता है, उसे भी कौन मारेगा? या सीएल। या सीएल, समझ रहे हो? ठीक। तो यह जो है कि भोजन यहाँ पर 4 घंटे रुकता है। अमाशय 3 भागों में बटा हुआ, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, ठीक है ना? अब इसके आगे हम लोग कल देखेंगे, ठीक है? आज के लिए यही।